हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर पहले इंसान और पहले नबी थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया और उन्हें इंसानी नस्ल की शुरुआत के लिए चुना। उनका जीवन अल्लाह की रहमत, शैतान की शरारत, इंसान की गलती, तौबा और रहम से भरा हुआ है। ये कहानी उनके जीवन की हर पड़ाव, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक को बयां करती है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को बताया कि वो धरती पर अपना खलीफा यानी प्रतिनिधि भेजने वाले हैं, तो फरिश्तों ने सवाल किया, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो वहाँ खून बहाएगा और फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कुरान सूरा अल-बकरा 30। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी से पैदा किया, उन्हें एक खास शक्ल दी और फिर अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह डाली गई, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। फरिश्तों और इब्लीस का सजदा। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा किया तो फरमान हुआ, फरिश्तों आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान ने इनकार कर दिया। उसने घमंड में कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस पर अल्लाह ने उसे रहमत से दूर कर दिया और क़यामत तक के लिए लानत कर दी। इब्लीस ने बदला लेने की कसम खाई और कहा कि वो आदम और उनकी औलाद को गुमराह करेगा। जन्नत में जीवन और हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उन्हें तमाम नेमतें दी, पर वे अकेले थे। इसलिए अल्लाह ने उनके बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वे आदम की जोड़ीदार बनी। उन्हें जन्नत में हर चीज की इजाजत थी सिवाय एक खास पेड़ के फल को खाने के। शैतान की चाल और धरती पर भेजा जाना। इब्लीस ने एक चाल चली और आदम हव्वा को उस पेड़ का फल खाने के लिए बहकाया। वे दोनों भूल में आकर वो फल खा बैठे। इसके कारण उनका पर्दा हट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हुए और तौबा की। अल्लाह ने फरमाया, उतर जाओ तुम सब धरती पर, वहाँ तुम्हें एक समय तक रहना है। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजा गया। 5. धरती पर तौबा और माफी। धरती पर आकर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की। उन्होंने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हे हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और रहम न करेगा तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, क्योंकि वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। नबूवत की शुरुआत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों का पहला नबी भी बनाया। उन्हें हिदायत दी गई कि वे अपने बच्चों को एक अल्लाह की इबादत की तालीम दें। उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को तौहीद, सदाकत, इंसाफ और नेक अमल की शिक्षा दी। 7. और हाबिल काबिल का वाकया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के कई बच्चे हुए। एक प्रसिद्ध घटना उनके 2 बेटों हाबिल, एबल और काबिल कैन की है। जब दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की नहीं। इससे काबिल जल गया और उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। ये धरती पर पहला कत्ल था। आदम अलैहिस्सलाम को इस पर बेहद दुख हुआ। संतानों में फैला इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अल्लाह की तौहीद सिखाई और समझाया कि शैतान इंसान का दुश्मन है। उन्होंने अपनी संतानों को इल्म, इबादत और अदल सिखाया। उनके बच्चों ने भी आगे जाकर अपनी नस्ल में इस्लाम की बातें फैलानी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र और बुजुर्गी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल बताई जाती है। बुजुर्ग होने के बाद भी वे अल्लाह की इबादत में लगे रहते। उन्होंने इंसानियत को सिखाया कि कैसे नेक जिंदगी जी जाए। वे अपने नबी होने की जिम्मेदारी को आखिरी वक्त तक निभाते रहे। उनके जीवन में कई परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। वफात और दफन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे शीत अलैहिस्सलाम ने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा अदा की। ये पहला इंसानी जनाजा था। उन्हें जाबल अबू कैस, सऊदी अरब में दफन किया गया। कुछ रिवायतों के अनुसार श्रीलंका के आसपास या काबा के पास भी कहा जाता है।